गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महिला कॉलेज चाबसा। स्टूडेंट, आज यूजी सेमेस्टर 6 का साइकोलॉजी सीसी 13 पेपर लाई हूँ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसमें मैंने यूनिट लिया है सेकेंड वाला, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स एंड वर्क मोटिवेशन। इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने वर्क मोटिवेशन के बारे में आप लोगों को बताया था कि वर्क मोटिवेशन क्या होता है, यानी कर्मचारियों को औद्योगिक क्षेत्र में कैसा प्रेरणा दी जाती है, यानी कैसे प्रेरणा जाती है ताकि प्रोडक्शन जो है सही ढंग से हो सके और अच्छी तरह से हो सके। इसके बारे में जानकारी दी थी, जिसमें कुछ इंसेंटिव्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें यानी प्रेरणा में आर्थिक प्रलोभन हुआ, दूसरा है प्रेरणा में मैंने आर्थिक ना होकर अनार्थिक प्रलोभन हुआ, तीसरा सामाजिक प्रलोभन, यानी कि कर्मचारियों से या कर्मचारियों के द्वारा जो काम किया जाता है उससे जो हम लोगों का प्रोडक्शन होता है वह सही ढंग से सही चीज़ उभर कर आए, यानी कि वो लोग जिस काम में लगे हुए हैं उस काम में वो लोग मन लगा कर करें। तो उसके लिए वर्करों को प्रेरणा दी जाती है या मोटिवेशन दिया जाता है। यह 3 तरह से काम करता है, यानी पहला, अगर हम लोग उसको फाइनेंशियल मोटिवेशन देते हैं तो वर्करों से हम लोग जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्रोडक्शन चाहते हैं वह सही ढंग से कर सके। उसी तरह से नॉन फाइनेंशियल भी होती है। तो एक जो फाइनेंशियल होती है उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से फाइनेंशियल जो है सपोर्ट देकर या फाइनेंशियल मोटिवेशन देकर वर्करों से सही काम कैसे लिया सके और कम समय में ज़्यादा काम लिया सके। तो इसके बारे में आज बताऊंगी। तो प्रेरणा में आर्थिक प्रलोभन इसे कहते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन मोटिवेशन। देखा गया है कि वेतन ही एक ऐसा मोटिवेशन होता है जो वर्करों को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, यानी वेतन पर ही वर्करों का जो होता है मेंटल या एटीट्यूड डिपेंड करता है, यानी वो जो सोचते हैं उसको उतना ही अगर प्राप्त हो जाता है तो वो बहुत ही अपने अंदर से खुश भी रहते हैं और काम में भी मन लगाते हैं और वो अपना आउटकम जो है बहुत ही अच्छी तरीक़ा से देते हैं। इस तरह से जो कर्मचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं उसके लिए वेतन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वेतन की बहुत सारी विधियां होती है, यानी कि वेतन देने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो उद्योगपति लोग करते हैं। तो किसी भी उद्योग की प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार से वेतन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर जिस विधि से कर्मचारी खुश रहते हैं, अगर उसके आधार पर वेतन दिया जाता है तो जो हम लोग को आउटकम या प्रोडक्शन होना चाहिए वह सही ढंग से होता है। लेकिन अगर उद्योगपति को संतुष्ट करने के आधार पर अगर कर्मचारी को वेतन दिया जाता है तो उसमें कर्मचारी संतुष्ट नहीं होते हैं और इस कारण हमारा जो प्रोडक्शन है या कोई जो काम है वह सही ढंग से नहीं आता है। इस तरह से मायर ने वेतन की 4 विधियों का वर्णन किया है, जिसमें पहला है उत्पादन के आधार पर वेतन, यानी पे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। देखा गया है कि जो निम्न श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं या ठेकेदार जिसे बोलेंगे, इन लोगों को उन लोगों के काम के अनुसार से ही उन लोगों को वेतन दिया जाता है, यानी निम्न स्तर के जितने भी कार्य होते हैं वह इसी प्रकार के वेतन विधि को संचालित करते हैं। इस विधि से क्या होता है कि कर्मचारी अधिक वेतन पा लेता है, यानी जितना में वो कुशल नहीं होता है उतना उसको वेतन मिल जाता है। इस प्रणाली से क्या होता है कि कुशलता और प्रणाली दोनों ही बढ़ते हैं, यानी कि व्यक्ति लगातार काम करते करते उसमें निपुण भी हो जाता है और प्रोडक्शन भी उसी के अनुसार से बढ़ोतरी होती रहती है। इस विधि से लेकिन एक चीज होता है कि समान कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनका रहन सहन में बहुत अंतर पाया जाता है, यानी एक ही तरह से काम कर रहे हैं 2 लोग, लेकिन दोनों के रहन सहन में बहुत ही अंतर पाया जाता है। देखा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बुढ़ापा अगर किसी व्यक्ति में आ गया, यानी कोई बूढ़े व्यक्ति हो गए हैं, तो उसकी शारीरिक शक्ति के साथ साथ कुशलता और उत्पादन दोनों ही घट जाते हैं। लेकिन चूंकि वो शुरू से काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन का जो विधि है, यानी जो वेतन का जो विधि है, जिसके कारण से उसे समान वेतन ही मिलता है। ऐसे भी बहुत से होते जो अस्वस्थ होते हैं, कमजोर होते हैं, उन्हें कम वेतन मिलता है, यानी कि जब धीरे धीरे जो कमजोर कर्मचारी होते हैं उनको वेतन नहीं मिल पाता, यानी जो जैसा प्रोडक्शन करते हैं उसे वैसा ही वेतन मिलता है। इस तरह से अस्थायी और हीन भावना कर्मचारियों के मन में उत्पन्न होने लगता है, यानी कि देखा जाता है कि जो अधिक स्वस्थ हैं या जो कार्य करने में सक्षम है वो अच्छा प्रोडक्शन देते हैं तो उसे अच्छा वेतन मिलने जाता है। लेकिन जो कमजोर हैं, अस्वस्थ है या बूढ़े व्यक्ति जो हो जाते हैं, उन लोगों का प्रोडक्शन जो लेवल होता है वो कम होने लगता है, जिसके कारण उन्हें उसके काम के अनुसार से वेतन नहीं मिलता है, तो उनमें हीन भावना उत्पन्न होने लग जाती है। इस तरह से कर्मचारियों के मन में एक विरोधाभास उत्पन्न होने लगता है और बहुत से कर्मचारी इस कारण से कार्य छोड़ के जाने लग जाते हैं। सेकंड हमारा है समय व्यय के अनुसार वेतन। ऐसा भी देखा गया है, पे अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेंड, यानी कि बहुत जगह ऐसे भी देखे गए हैं कि जो जितने घंटे काम करते हैं उसे उतने घंटा का पैसा मिलता है, यानी कि यहाँ पर वेतन समय पर डिपेंड हो जाता है।
इसमें देखा जाता है कि मान लीजिए अगर कोई ऑटो चालक है या रिक्शा चालक है, वो जितनी देर ट्रैवलिंग करता है या जितनी डिस्टेंस तय करता है उसको उसी के अनुसार से उसको पे किया जाता है, पैसा दिया जाता है। तो जितने भी कर्मचारी हों, जितना वो घंटा काम करते हैं उसे उतना ही वेतन मिलता है। इसमें क्या होता है, वेतन विधि जो होती है कि कुशल और अकुशल दोनों प्रकार जो कर्मचारी होते हैं उन्हें एक सा ही वेतन मिलता है। यानी कि इसे अच्छे कुशल कर्मचारी जो होते हैं वो काम छोड़ के चले जाते हैं। जब वो देखते हैं कि मैं इतना कुशल हूँ लेकिन मेरे साथ वाला कर्मचारी उतने कुशल नहीं है, लेकिन हम लोग दोनों को एक ही जैसा वेतन दिया जाता है, तो वे अपने काम से असंतुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वे काम छोड़कर जाने के लिए विवश हो जाते हैं। इस बात का उन्हें हमेशा दुख होता है कि वे अयोग्य हैं लेकिन उन्हें मेरे बराबर ही वेतन मिल रहा है। तीसरा जो हमारा है वो है वरिष्ठ और वेतन विधि, यानी द सीनियरिटी मेथड ऑफ पे। इसमें क्या है कि देखा गया है, जैसे मान लीजिए किसी भी उद्योग में जब कर्मचारी नया आता है तो वह काम करता है, स्टार्ट करता है, धीरे धीरे करते करते वह निपुण होते जाता है और वह अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते जाता है। धीरे धीरे वह उसका जब ज़्यादा उम्र हो जाता है तो बहुत सी जगह उद्योगों में देखा गया है कि उसे परमानेंट कर दिया जाता है या चाहे उसे पदोन्नति कर जाती है, यानी प्रमोशन कर दिया जाता है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो निपुण नहीं होते हैं लेकिन चूंकि बहुत साल से उस जगह पर काम कर रहे होते हैं तो उन्हें भी प्रमोशन मिल जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वह किसी तरह अपना समय वहां बिताते हैं या चापलूसी करते हैं अपने ऊंचे वाले पोस्ट वाले लोगों को, और किसी तरह वहां पर टिक कर रहने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वह जब ज्यादा दिन हो जाता है तो ऑटोमेटिक ही उसे प्रमोशन या पदोन्नति या उसे परमानेंट कर दिया जाता है। तो इससे काम जो है वह सही ढंग से तो नहीं हो पाता है, लेकिन वह अपने आप को निपुण कर, मतलब पुराने हो गए हैं करके उन्हें पदोन्नति मिल जाती है, उनकी सैलरी बढ़ जाती है, उन्हें सुविधाएं भी मिलने जाती है। तो इसमें काम में बहुत ही ज्यादा लाभ नहीं होता है, यानी उतनी फायदे नहीं होती है, लेकिन कर्मचारियों को इससे बहुत लाभ होता है। इससे क्या होते हैं, अगर मान लीजिए कोई नए कर्मचारी उस जगह पर आते हैं और वह बहुत ही निपुण होते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि उन्हें कम वेतन मिल रहा है लेकिन उससे जो ऊंचे वाले पोस्ट वाले हैं वो उतने निपुण नहीं है, यानी कार्य क्षमता उनमें उतनी नहीं है, लेकिन उन्हें ज्यादा सैलरी मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक जो ज्यादा जानकार होते हैं वे अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, यानी असंतोष महसूस करते हैं और वे काम छोड़ जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि उद्योग धंधों में इसका बहुत बड़ा हानि होता है। यानी निपुण और अच्छे कारीगर जो होते हैं या कर्मचारी जो होते हैं वे काम छोड़ देते हैं, और जो उतने निपुण नहीं होते हैं यानी उतनी दक्षता उनमें नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो चूंकि बहुत ज्यादा पुराने हो चुके होते हैं तो वह उस जगह पर परमानेंट होते हैं और उससे ज्यादा सैलरी प्राप्त करते हैं। तो इससे उद्योग को हानि होती है और कर्मचारियों का भी उन्हें लॉस होता है, यानी अच्छे कर्मचारी उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। चौथा हमारा है आवश्यकता के अनुसार वेतन, यानी पे ऑन बेसिस ऑफ नीड्स। इसमें क्या होता है कि वेतन विधि जो होता है प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होता, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कभी हम लोग देखे हैं कि कुछ कर्मचारी किसी भी उद्योग या संगठन में काम करना शुरू करते हैं तो उस कर्मचारी को कंपनी वाले या उद्योग वाले उसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं, यानी उसके बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाती है, मुफ्त शिक्षा दी जाती है, फिर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, यानी मेडिकल चेकअप वगैरह या मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है उसका भी कंपनी वाला ही अपना जो बियर करता है, और कर्मचारियों को इसकी मुफ्त चिकित्सा दी जाती है, और भी जैसे कि घर रहने के जो मकान दिए जाते हैं या आने जाने का जो किराया है वह भी कंपनी बियर करता है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है कर्मचारियों को, तो इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव कर्मचारियों को पड़ता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कर्मचारियों के माँ बाप भी हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो उनका भी उत्तरदायित्व जो है कंपनी वाला उठाता है, यानी उनकी भी चिकित्सा की सुविधा कंपनी वाले बियर करते हैं। इस तरह से वेतन प्रणाली कार्य करने के लिए या उत्पादन के लिए कर्मचारी को प्रेरित नहीं करती, यानी कि इससे क्या हो जाता है कि कर्मचारी को फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिल गया, यानी कि अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पैसा अगर कंपनी देने लगी या मुफ्त चिकित्सा देने लगी, और इस तरह से तो कंपनी का जो कर्मचारी है उसका कुछ तो मेंटली प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन इससे काम में फायदा नहीं मिलता है। इसका क्या होता है कि जो काम का प्रोडक्शन जो होता है या जो अच्छा काम निकल के आना चाहिए या प्रोडक्शन लेवल जो बहुत अच्छा होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रलोभन भी जाते हैं। इसमें क्या होता है कि श्रेष्ठ कर्मचारी जो होते हैं यानी निपुण कर्मचारी होते हैं, और जो अनिपुण होते हैं यानी कि जो उतने गुणवान नहीं होते हैं, लेकिन दोनों को सेम ही तरह के फायदे मिलते हैं। इससे श्रेष्ठ कर्मचारी जो होते हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं और काम छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। इसके बाद है वेतन की उचित विधि, प्रॉपर मेथड ऑफ पे। कभी कभी होता है कि वेतन का जो होता है सही उपयोग नहीं हो पाता है, और उद्योग में एक सी वेतन विधि नहीं होती। किसी भी उद्योग में देखा गया है कि सभी कर्मचारियों को एक सा वेतन नहीं दिया जाता है। कभी कभी उनके एज के अनुसार से, यानी उनको कितने साल वहां पर कंपनी में बिताए हैं उसके अनुसार से उन्हें सीनियरिटी के रूप पे भी उन्हें सैलरी ज्यादा दी जाती है।
किसी किसी को अपने पोस्ट के अनुसार सैलरी दी जाती है, जो निपुण होते हैं लेकिन चूंकि निजी पोस्ट में काम कर रहे हैं तो उन्हें सैलरी कम दी जाती है। इस तरह से ये कहना अवधि है कि सभी उद्योगों में एक जैसा ही वेतन विधि नहीं होता है। औद्योगिक अंचलों में देखा गया है कि समयानुसार जो वेतन विधि दी जाती है, प्रति घंटा की दर से मजदूरी जो है वो निचले तबकों में दी जाती है, जैसे ठेकेदार वगैरह में, और कहीं कहीं दिन के दर से भी मेहनत का भुगतान किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो उद्योग सुव्यवस्थित है, उसमें उत्पादन के आधार पर मजबूती दी जाती है, यानी कि अगर कोई बड़े बड़े कंपनी है तो वहां पर जैसा प्रोडक्शन होता है वैसे ही कर्मचारी को वेतन दिया जाता है। इस तरह से अध्ययन से मतलब पता चलता है कि वेतन का बहुत ही बड़ा रोल होता है कर्मचारियों के जीवन में। इस तरह से मायर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाय रिकॉग्नाइज द वैल्यू दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट इज पॉसिबल टू एस्टैब्लिश मेथड ऑफ रिमोटाइजेशन which increase production by encouraging the expression of individual differences and which at the same time do not conflict with the needs for social development and progress। इस तरह से अगर हम पूरे चीज को निष्कर्ष करते हैं तो पाते हैं कि किसी भी वेतन विधि का जो प्रयोग है करते समय कार्य विधि, कार्य दशा, सामाजिक स्तर और व्यक्तिगत असर जैसी समस्याओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। यानी इन बातों को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो किसी भी उद्योग या किसी भी संगठन के जो कर्मचारियों को जो संतुष्ट रहेंगे और कार्य में उस पर फर्क नहीं पड़ेगा और कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से होंगे, और कर्मचारी चूंकि संतुष्ट रहेंगे तो कार्य का जो लेवल है वो बहुत ही हाई रहेगा और उन लोगों के मन लगेगा काम करने में, और प्रोडक्शन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से होगा, उसमें कुछ भी किसी तरह की त्रुटियां नहीं पाई जाएगी। इस तरह से किसी भी उद्योग धंधे में यह देखा गया है कि कर्मचारियों को संतुष्ट करना बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नॉन फाइनेंशियल यानी अनार्थिक प्रलोभन के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।